नमस्कार। इंस्पिरेशन जंक्शन में मैं माला जैन स्वागत करती हूँ आपका। आपने अक्सर लोगों को ये कहते सुना होगा, आजकल के बच्चे तो अपने मन की ही करते हैं, किसी की सुनते ही नहीं। अरे आजकल के बच्चे तो गैजेट्स और सुख सुविधाओं के बिना रहना ही नहीं जानते। हमारे जमाने में तो और जाने क्या क्या। जिन बातों का मैं तो बिल्कुल फेवर नहीं करती। और आज की कहानी सुनने के बाद आप लोग भी बच्चों की सोच के फैन हो जाएंगे। एक बार एक रईस आदमी अपने बेटे को पैसे का मूल्य समझाने के लिए, सब मटेरियलिस्टिक चीजों की वैल्यू बताने के लिए कहीं गांव में लेकर जाते हैं। वो सोचते हैं कि कुछ दिनों के लिए किसी गरीब परिवार के साथ रहेगा तो इसे पता चलेगा कि इसके पास कितना कुछ है। यह सोचकर वह गांव में एक गरीब किसान के यहाँ खेत में ही बने हुए मकान में रहना शुरू करते हैं। 3-4 दिन गुजारने के बाद वो वापस घर लौट रहे होते हैं। उसमें पिताजी अपने बेटे से पूछते हैं, कहो बेटा, तुम्हारा यह अनुभव कैसा रहा इस गरीब परिवार के साथ बिना सुख सुविधा के रहने का? तुम क्या कहते हो? बेटे का जवाब पिताजी की सोच के परे था। वह सपने में भी नहीं सोच सकते थे जो उनके बेटे ने जवाब दिया। जानते हैं उसने क्या कहा? उसने कहा कि जी डैडी, आपने बिल्कुल सही कहा। मेरा अनुभव तो बहुत ही अनूठा रहा। जहाँ एक और हमारे शहर के घर में हम नौकरों को अपनी सेवा कराने के लिए पैसे देते हैं, वहीं यहाँ पर यह किसान का परिवार सबकी सेवा, सबका सत्कार करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। जहाँ एक और हमारे घर में हम रात को अपनी इम्पोर्टेड लाइट्स और महंगी लाइट से जगमगाते हैं, वहाँ इनके पास तो आसमान के सारे तारे थे। जहाँ एक और हमारे घर में सिर्फ पैट के नाम पर एक कुत्ता है, यहाँ पर तो गाय, भैंसे, कुत्ते, बिल्ली और जाने इनके पास कितने पालतू जानवर हैं। हमारे पास तो डैडी गार्डन में सिर्फ एक स्विमिंग पूल है, इनके पास तो पूरी की पूरी नदी थी। हमें खाना शहर में खरीदना पड़ता है और यहाँ यहाँ ये खुद के लिए और दूसरों के लिए खाने को उगाते हैं। जहाँ हमारे पास घर के चारों ओर हमने एक बड़ी दीवार बनवा रखी है जो हमारी सुरक्षा कर सके, पर डैडी इनके पास तो रक्षा, सुरक्षा और सुख दुख के लिए इनके इतने अच्छे दोस्त हैं। सच में डैडी, यहाँ आकर मुझे पता चला कि हम लोग इनसे कितने गरीब हैं। तो बताइए, ऐसी सिचुएशन के प्रति इतना पॉजिटिव अप्रोच तो शायद आपका और हमारा भी नहीं हो सकता था। जहाँ पिता को इन हालात में गरीबी और अभाव नजर आए, वहीं बेटे को इसमें अमीरी और खुशहाली नजर आई। इसलिए इस जनरेशन पे ट्रस्ट कीजिए, इन्हें बिना जाने जज मत कीजिए। और दूसरी सीखने की बात यह है कि सिचुएशंस को हम कैसे देखते हैं, हमारा उन्हें देखने के प्रति नजरिया होता है जो सिचुएशंस को इजी और डिफिकल्ट बनाता है। वो कहते हैं ना, समय बुरा नहीं होता, हम उस पर रिएक्ट कैसे करते हैं यह मायने रखता है। तो चलिए हम भी लाइफ और हालात के प्रति अपनी नज़र को थोड़ा सा पॉजिटिव करते हैं और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ते हैं। चलिए इस कहानी से भी कुछ सीखते हैं। जल्दी ही मिलती हूँ, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए। मुझे आज्ञा दीजिए। बाय बाय। थैंक यू।